अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकाफ़ात अमल। सईदा बेगम पूरे मोहल्ले में अपनी सख्ती और ज़ुबान की तेज़ी के लिए मशहूर थीं। इनका एक ही बेटा था, सलीम, जिसकी शादी उन्होंने बड़े अरमानों से एक ज़ैनब नामी लड़की से की। ज़ैनब बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी और पढ़ी लिखी भी थी और उसका नरम मिजाज था, मगर सास का दिल पत्थर का था। शादी के पहले दिन से ही सईदा बेगम ने बहू को ताने देने शुरू कर दिए। ये क्या पकाया है? मेरा बेटा तो बाहर के खाने का आदी हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? सारा दिन सोई रहती हो, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ज़ैनब चुपचाप सुनती रहती और सब्र के आंसू पी जाती। सलीम भी माँ के सामने कुछ ना बोलता, क्योंकि बचपन ही से इसे यही सिखाया गया था कि माँ की बात हरफ़े आहर है, माँ के सामने नहीं बोलना। आहिस्ता आहिस्ता सुलम बढ़ता गया। सर्दियों की यह रातों में ज़ैनब से पूरे घर का फर्श धुलवाया जाता। गर्मियों में दोपहर को चूल्हे के आगे खड़ा करके 10-10 लोगों का खाना पकवाया जाता और कभी मेहमानों के सामने इसे बेइज्जत किया जाता और कभी मेके जाने से रोक दिया जाता। ज़ैनब की आंखों के नीचे हल्के गहरे हो गए, हाथ छालों से भर गए। वो जब भी अपनी माँ को फ़ोन करती यही कहती, अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, आप परेशान न हों, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके वालिदैन परेशान हों। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बहुत ही सब्र वाली बच्ची थी। वक़्त का पहिया आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। अल्लाह ने सईदा बेगम को एक बेटी भी दी थी, सना घर की लाडली थी। सईदा बेगम इसे हवा तक नहीं लगने देती थी। मेरी बेटी शहजादियों की तरह रहेगी, इसके हाथ से एक गिलास भी पानी का नहीं उठवाऊंगी। सना को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया था और एक बहुत अमीर घराने में इसका रिश्ता कर दिया। शादी पर सईदा बेगम ने सीना चौड़ा करके कहा, मैंने अपनी बेटी की किस्मत खुद बनाई है, ससुराल में राज करेगी। सना रुखसत होकर गई। पहला महीना तो हैरियत से गुजरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सईदा बेगम के फ़ोन की घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ से सना की सिसकियों की आवाज़ आती, अम्मी अम्मी, सास बहुत मारती हैं, सुबह 4 बजे उठा देती हैं, कहती हैं तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। अम्मी नंदे बाल नोचती हैं, शोहर भी कुछ नहीं कहता। अम्मी कल उन्होंने सबके सामने मेरे मुंह पर गर्म चाय फेंक दी, मगर मैं कुछ ना कर सकी। मैं बहुत बेबस हूँ अम्मी। ये सुनकर सईदा बेगम का कलेजा फटने लगा, क्योंकि वो तो बेटी अपनी थी। वो बेटी को दिलासे देती, बेटा सब्र करो, वक्त बदल जाएगा। मगर वक्त नहीं बदला। एक दिन सना का फ़ोन आया, वो बुरी तरह रो रही थी। अम्मी मुझे ले जाए यहाँ से, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं किसी की बेटी हूँ। फिर क्या हुआ? सईदा बेगम इसी वक्त बेटे सलीम को लेकर बेटी के ससुराल पहुँच गईं। वहां जाकर देखा तो इनकी लाडली बेटी सना फर्श पर बैठी, फटे पुराने कपड़ों में, सर पर पट्टी बांधे किचन में बर्तन मांज रही थी। इसकी सास कुर्सी पर बैठी आराम से हुक्म चला रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी सईदा बेगम खुद ज़ैनब पर चलाया करती थी। बड़ा परेशान कुन मंजर था उसके लिए। ये मंजर देखकर सईदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने गुस्से से सना की सास का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ये सलूक करते हुए। इतनी प्यारी मेरी बच्ची है, मैंने इसे इतने लाडों से पाला है और तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? सना की सास ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ गिरेबान छुड़ाया और कहा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए सईदा बेगम। तुम भूल गई कि तुमने अपनी बहू ज़ैनब के साथ क्या किया? मैं ज़ैनब की हालाजाद बहन हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम इस मासूम को कैसे तड़पाती थी। आज तुम्हारी बेटी के साथ वही हो रहा है।
जो तुमने किसी और की बेटी के साथ किया था। ये मकाफाते अमल है। सईदा बेगम के पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। इनकी ज़बान तालू से चिपक गई। इनके कानों में अपनी ही आवाज़ गूंजने लगी। वो ताने, वो गालियाँ, वो ज़ैनब की सिसकियाँ। आज इन्हें समझ आया कि जब ज़ैनब के दिल पर छुरियाँ चलती थीं तो कैसा लगता था। वो खामोशी से अपनी बेटी सना का हाथ पकड़कर घर ले आई। रास्ते भर सना रोती रही और सईदा बेगम अपनी ज़िंदगी पर। घर पहुंचकर उन्होंने देखा ज़ैनब किचन में खामोशी से इन दोनों के लिए चाय बना रही थी। इसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकवा नहीं था, कोई तंज नहीं था, क्योंकि मकाफात तो ज़रूरी था। सईदा बेगम भाग कर ज़ैनब के पास गई और पहली बार इसके कदमों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं बहुत बड़ी जालिम थी। मैं भूल गई थी कि तू भी किसी की बेटी है। आज जब मेरी अपनी बेटी पर बीती है तो मुझे तेरा दुख समझ आया है। ज़ैनब ने कांपते हाथों से सास को उठाया और गले लगा लिया। अम्मी, माँ बाप तो माफ़ी नहीं मांगते। आपने मुझे दुख दिया, लेकिन आज आपको दुख हुआ है, आपको एहसास हो गया है, तो समझने के हिसाब बराबर हो गया है। इस दिन के बाद सईदा बेगम बदल गई। उन्होंने ज़ैनब को बेटी बना लिया और जब भी मोहल्ले में किसी औरत को अपनी बहू पर जुल्म करते देखती, इसका हाथ पकड़कर इसे यूं कहती, बहन रुक जाओ, ये ज़िंदगी है। जो आज तुम किसी की बेटी के साथ करोगी, कल वही तुम्हारी बेटी के साथ होगा। बेटी सांझियाँ होती हैं, चाहे वो पैदा करो या ब्याह कर लाओ। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? किसी की बेटी को दुख देने से पहले ये सोच लो कि कल को तुम्हारी अपनी बेटी भी किसी का ससुराल देखेगी। दुनिया गोल है और अमल लौट कर आता है। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।